जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम-उन-नास को, अक़ीदतमंदों को, बारगाह यूसुफ़ैन के अवाम-उन-नास को ये इत्तला देते हुए एक अहम इत्तला दे रहा हूँ कि बारगाह यूसुफ़ैन में जो बाहर जाली थी, जिसको नवाब महबूब अली ख़ान साहब बहादुर के दौर में इंग्लैंड से वो स्टील मंगा के 8 फीट उसका फाउंडेशन 8 फीट लगाए थे, उसको एक फर्द की जानिब से मुसम्मार करने की कोशिश की जा रही है। और वक्फ बोर्ड है कि खामोश तमाशाई बना बैठा है। वो स्टील की जाली को अवाम-उन-नास को मैं बताता चलूं कि निकालने के लिए गुत्तेदार को इतनी मुश्किल हुई कि जेसीबी को उसको लाना पड़ा। 28 लाख रुपए में आप बगैर टेंडर लगाए के ये इसकी इंक्वायरी बगैर करे के कैसा ये दिए हैं। बासर कमेटी को डाले बाद एक फर्द की कैसा चल रही है। हुज द मस्तान वली, ये तमाम चीजों का जिम्मेदार अगर कोई है तो मस्तान वली है। मुझे तमाम चीज मालूम हुई है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन एक बेहतरीन इंसान है, काम करने वाला बंदा है, लेकिन उस वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और रियासती हुकूमत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आज से नहीं, पिछले कई साल से इसी तरह बारगाह यूसुफ़ैन पे, अरे जिसका काम करना है, वजू खाने हैं, तहारत खाने हैं, पीने का पानी है, जायरीन की वजह से वो तमाम कुछ नहीं, जो नहीं करना है उसको नवाब महबूब अली साहब के दौर के चीज़ों को निकालना। अरे जाली में से लोग बाहर से ज़ियारत करते, ख़वातीन ज़ियारत कर लेते, अब आप बंद कर देना चाह रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या ये 28 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं? क्यों इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए? वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब बहुत अच्छा ऑफिसर है हमारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। फिर एक बार बोलो मैं, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का शेर बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना से भी पीएससी चेयरमैन को भी इसकी इत्तला दे के बहुत जल्द वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर मोहतरम इज्जत आब वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब से मुलाकात की जाएगी और उनको मस्तान वली और ये टेंडर और क्या काम करना चाहिए, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तमाम चीजें बताई जाएगी। फिर एक बार मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन से, रियासती हुकूमत से, इंतखाबात करीब है, क्या मालूम कौन सी साजिशें रच रहे हैं हुकूमत को बदनाम करने की, वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की। लिहाजा वक्फ बोर्ड चेयरमैन इमीडिएट हरकत में आए और इस काम को रुकाए, वरना अवामी एहतजाज का सामना भी करना पड़ेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।